आज की एनर्जी नाम से ही साफ जाहिर है कि हॉरोस्कोप्स के बारे में बात होगी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात होगी। लेकिन आखिर ये हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी है क्या? बहुत सारे लोग जो हैं उस पर यकीन नहीं रखते, बहुत सारे लोग बहुत यकीन भी रखते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कोई काम करने से कबल सबसे पहले जाकर चेक करते हैं कि उनके हॉरोस्कोप में आज लिखा क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, चाँद की तारीख कितनी है, ज़मीन की तारीख कितनी है, कौन सा वक्त उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, कहाँ पर वो साइन कर सकते हैं आज के दिन या कहाँ पर वो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और जो शौकीन लोग हैं जो इससे शगफ रखते हैं हॉरोस्कोप से और एस्ट्रोलॉजी से, तो वो ये सेगमेंट बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जो बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, हॉरोस्कोप के हवाले से। बिलाल शफी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। सलाम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका मैं फिर कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, बहुत शुक्रिया जी। बिलाल साहब, मैंने जैसे कि अभी इंट्रो में कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से मानते हैं कि जो भी कुछ प्लान कर रहे होते हैं तो गाइडेंस, फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस, वो उसको ज़रूर सुनते हैं या पढ़ते हैं या अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछते ज़रूर हैं। सो मैं चाहूँगी पहले थोड़ा सा हम इस बात को वाजे करें कि व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली। देखें, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जैसे मून प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट है, जुपिटर प्लैनेट है, वीनस है, राहु है, केतु है, ठीक है। मतलब हर प्लैनेट के एक अपने अपनी नेचर है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे अंदर एक एनर्जी सेंटर अल्लाह ताला ने बनाया, जो सेम वही एनर्जी, साइंटिफिक प्रूफ है, जो हमारी बॉडी से, ब्रेन से वो चीज़ें निकल रही हैं, जो एनर्जी निकल रही है, जो प्लानिटरी पोजीशन से निकल रही है, ठीक है। मतलब ये सेम हम चीज़ों में हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स हैं, इसको चक्रास भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? हमारी जो सांसों के ज़रिए जो हम इनहेल करते हैं, हम एक ऐसी हिडन एनर्जीज़ को इनहेल करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है सबकॉन्शियसली, यार इससे मुझे मिलना चाहिए, इससे मेरी बात नहीं बन रही, इससे मेरी बात ख़राब हो सकती है। कुछ इंट्यूटिव सेंस हमारे अंदर आते हैं। कुछ लोगों की मुंह से निकली हुई बातें पूरी होती हैं, कुछ लोगों की सोची हुई बात पूरी हो जाती है, कुछ लोगों को ख्वाब के ज़रिए इशारे मिलते हैं। अलग अलग है ना, हर चीज़ की एक अलग एनर्जीज है। तो प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से मून प्लैनेट अगर किसी का बहुत अच्छा, ऐसा इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है। किसी इंसान का अगर जुपिटर प्लैनेट बहुत अच्छा है, ऐसा इंसान रिलीजियस बहुत अच्छा होता है। ऐसे अगर जिस इंसान का सैटर्न बहुत अच्छा बैठा हुआ है, ऐसा इंसान कोई बड़े लॉ से रिलेटेड कार्मिक पोजीशन के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है। जैसे कि अगर मैं इसको कहूँ, हमारा जो रूट चक्र है, ये हमारा कार्मिक चक्र है, ये हमारी बूस्टिंग का चक्र है, हमारा जो मेन पेट का चक्र है, इसको अग्नि चक्र कहते हैं। तो ये सारी एनर्जी सेंटर्स जो हैं, ये हमारी प्लानिटरी पोजीशन से ही आ रही हैं। तो इसके हिसाब से जिस हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग अलग जायचा होता है, इसको जायचे के हिसाब से। बिल्कुल। अब ये टॉपिक इतना वसी है ना बिलाल साहब, इसके लिए आपको मैं पूरा एक प्रोग्राम दूंगी जिसके ऊपर आप ये सब डिफाइन कीजिएगा, व्हाट इज रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड ऑल, ताकि लोगों को पता चले। अभी स्पेसिफिकली हम बात करते हैं कुछ हॉरोस्कोप्स की कि भाई जो साइन चल रहा है, लाइक एरीज है, पहला साइन जो है वो एरीज कहलाता है। तो एरीज की लाइफ में क्या होने वाला है? अप्रैल अब 2 हफ्ते रह गए, तो ये कैसे गुजरने वाले हैं? देखिए, एरीज वालों का मैं कहूँगा, इनका जो असेंडेंट लॉर्ड प्लैनेट है वो 12th हाउस में चल रहा है। अपने खर्चों को बहुत कंट्रोल करके चलना है। अगर कोई कानूनी मामला चल रहे हैं तो बहुत एहतियात करिएगा। कोई हो सकता है आपके मुल्क से बाहर जाने का प्रोग्राम वो हो सकता है, या आपके कोई ऐसी चीज़ भाग दौड़ में थोड़ा इजाफा हो सकता है, और थोड़ी सी ज़रा आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। एरीज वालों को लेफ़्ट आई, लेफ़्ट एरिया, हार्ट बीटिंग मतलब तेज़ होना, इस टाइप की चीज़ थोड़ी सी ज़रा देखने को मिल सकती है। और थोड़ा एक और चीज़ मैं कहूँगा कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसान आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें थोड़ा सा ज़रा एरीज वालों को ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी के हिसाब से अगर मैं कहूँगा, आपकी वालदा की, मदर की हेल्थ में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है आपके घर से रिलेटेड कोई काम करवाना, या घर में आपको कुछ नई चीज़ें ख़रीदना, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। प्रोफेशनल मामलात में भी कुछ पॉजिटिविटी आएगी, मगर थोड़े से ज़रा 12 से 15 दिन के बाद इसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। रेड मसूर की दाल का एरीज वालों को सदका देना मंगल वाले दिन बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है टॉरस। टॉरस वालों को मैं कहूँगा, आप लोगों की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा निखार आएगा। डिप्रेशन आपका कम होगा। अच्छे दोस्तों के साथ आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों के ज़रिए आपके कुछ प्रोफेशनल मामलात में, कुछ प्रमोशन के मामलात में कोई नई जॉब आपकी लग सकती है। और शख्सियत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा कि लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे। आपसे लोग, यानी कि होता है ना कि कोई बड़ा आप किसी का काम, आपका अपना काम है तो वो होने के इम्कानात हैं। जुम्मे वाले दिन दही और चीनी का सदका देना टॉरस वालों के लिए बेस्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है जेमिनी। जेमिनी वालों को मैं कहूँगा, थोड़ी सी ज़रा आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हुए बातचीत का बहुत ख्याल रखना है। कोई हो सकता है प्रोफेशनली ख़राबी भी आ सकती है,
थोड़ा सा ज़रा एहतियात करके गुजारिएगा। हाँ, मैं ये कहूँगा कि मिड अप्रैल के बाद से, मतलब मिड अप्रैल करो, मिड मई के बाद से आप लोगों के प्रोफेशनल मामलात में, आपके करियर के मामलात में पॉजिटिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बुध वाले दिन हरे रंग की कोई भी सब्जी हो उसका सदका देना बेहतर ठीक रहेगा। है, जमुना के बाद आ जाता है कैंसर। आई थिंक कैंसर वालों का देखें बहुत शॉर्ट, उसमें मैं बता रहा हूँ कि आपकी अगर शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें आपकी पार्टनर को आपकी हेल्थ, मतलब आपकी पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखना है। और हो सकता है मिड मई के बाद से जिन लोगों की शादी नहीं हुई भी तो शादी होने के इम्कान हैं। गुस्सा, थोड़ा सा ज़रा चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़रा कैंसर वालों को फेस करने को मिल सकती है, तो थोड़ा अपने माइंड को बैलेंस करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और लियो वालों को मैं कहूँगा आपकी शख्सियत में निखार आएगा, खर्चे आपके बड़े हुए रहेंगे, कुछ कानूनी तौर पर कुछ मुश्किलात, कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को फील करने को देखने को मिल सकती है। आपके इन लॉस के साथ कुछ मामलात ख़राब चल रहे तो उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी आ सकती है, अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कोई जॉब चेंज, कोई प्रमोशन, या कोई हो सकता है आपका कोई ट्रांसफ़र, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बड़ा काम रुका हुआ है तो वो होने के इम्कान हैं। एक अच्छी आपकी शख्सियत में निखार सा रहेगा। तो जी बिलाल साहब, वर्गो देखें, वर्गो वालों को मैं कहूँगा कि आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वर्गो वालों को मैं कहूँगा खर्चे आपके थोड़े बढ़ सकते हैं, ख़ासतौर पर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई करीबी रिलेटिव्स की अल्लाह ना करे कोई सैड न्यूज़ कोई सुनने को मिल सकती है। या मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा आपको अपने फाइनेंशियल मामला का ख्याल रखना है। ग्रीन कलर की सब्जी देना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। वर्गो के बाद मतलब आप कह रहे हैं ग्रीन कलर की सब्जी कोई भी तो किसी को मतलब पीसीआर में जो भी वर्गोज हैं वो सब ग्रीन कलर का सामान खाने को ले आए जी। उसके आगे अच्छा, वर्गो के बाद कहूँगा लिब्रा वालों को मैं कहूँगा कुछ प्रोफेशनल मामलात में चेंजिंग, कोई हो सकता है आपके प्रोफेशनल मामलात में कोई ट्रांसफ़र या कोई नई जॉब लगने के इम्कान हैं, या हो सकता है आपकी मदर की हेल्थ में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। किसी के साथ अगर कुछ रिलेशन ख़राब हुआ है उसमें आपको कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। और 22 अप्रैल के बाद से कुछ फाइनेंशियल आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जुम्मे वाले दिन दही और चीनी का सदका देना लिब्रा वालों के लिए बेहतर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। किसी से बातचीत करते हुए, हर चीज़ करते हुए बहुत बैलेंस रहिएगा। कोई हो सकता है जॉब चेंज करना, एकदम बिजनेस में कोई नए चीज़ों में हाथ डालने से परहेज़ कीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल वाले दिन सदका देना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और स्कॉर्पियो वालों को मैं गुड न्यूज़ दूंगा, मई के मंथ से इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट आ जाता है सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा थोड़ा सा तरह इनका टाइम अभी टफ चल रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए चल रहे हैं, हेल्थ का इशू होता हुआ नजर आ रहा है, पार्टनर के साथ कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, तो उसमें भी मतलब कुछ मई के मंथ के बाद से उसमें पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहा है। जुमेरात वाले दिन हल्दी और चने की दाल का सदका देना सेक्रेटेरियस देना। ओके, सेक्रेटेरियस के बाद करूंगा कैप्रिकॉन वालों को मैं कहूँगा कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ हो सकता है आपके पुराने दोस्त या कोई नया दोस्त आपकी ज़िंदगी में आए, आपके काम में आपको पॉजिटिविटी दे, आपकी कुछ हेल्थ के मामलात में भी बेहतरी आएगी। और हो सकता है कोई आपके सफ़र के भी कोई प्रोग्राम्स आपके बने। काले रंग की माश की दाल का सदका देना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात कर लेते हैं एक्वेरियस वालों को मैं कहूँगा कुछ डिप्रेस टाइम इनका रहा है, उसके बाद से इनको कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा। मतलब मैं इसको आज के दिन के हिसाब से अगर समझ लें, इसको अगले 7 दिन के बाद से कहूँगा मैं, तो कुछ पॉजिटिविटी काम के मामलात में, कुछ नया सफ़र, कोई नई चीज़, कोई नए दोस्त कह लें, कुछ अच्छी चीज़ें इनके साथ होंगी। और कुछ जैसे कहते हैं ना कि दिमाग के ऊपर जो इनके डिप्रेशन चल रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता और कम होता हुआ नजर आएगा। तो एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। इन लॉस के साथ अगर मामलात ख़राब चल रहे हैं वो बेहतर होंगे। काले रंग की माश की दाल या काली उड़द की दाल, सरसों का तेल का सदका देना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आता है पाइसेस वालों को मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़रा बर्दाश्त करके चलें। इन लोगों के ऊपर भी इनके साथ कोई चीट या फ्रॉड हुआ होगा, अभी भी स्टिल इनका थोड़ा सा कमज़ोर टाइम चल रहा है। कुछ बिजनेस या जॉब से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस टाइप की चीज़ भी इनकी बनती हुई नज़र आ रही है। और मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करें। कानूनी मसला या खर्चे बहुत ज़्यादा बड़े हुए चल रहे होंगे या किसी की वजह से इनको कोई नुकसान हुआ होगा, तो थोड़ा सा ज़रा बर्दाश्त करें। एक्सॉल्टेड होने वाला जुपिटर। और मैं ये कहूँगा पीले रंग की दाल चने की
और लाल मसूर की दाल का सदका देना इन लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक हो गया बिलाल साहब। एक और चीज़ है जो अभी बहुत सारी आवाम को पता नहीं है, जो 26 और 27 अप्रैल का जो न्यू मून आने वाला है वो बहुत असर करेगा सारी जिंदगियों पर, और ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है, इसको अनाउंस मैं कर रही हूँ क्योंकि 26 अप्रैल से पहले हम बिलाल साहब को यहाँ बुलाएंगे और इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच बिलाल साहब तशरीफ लाने शुक्रिया, के लिए, और बहुत आपने बड़ी ही अच्छी प्रिसाइसली एक एक स्टार को जो है ना करके बताया है बहुत शुक्रिया। इन डिटेल, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और फिर हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। आप 26 या 27 अप्रैल से पहले आएंगे, बिल्कुल, आपको अभी से लॉक कर दिया गया, आप समझ लें कि आप इंशाअल्लाह इनवाइटेड हैं। बिल्कुल,